पीरियड्स टाइम पर नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, वीकनेस हो जाती है और उससे भी मेन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को ज्यादा लंबा कर दिया या ज्यादा देर तक आपने किसी से डिस्कस नहीं करा तो ये आपको इनफर्टिलिटी की तरफ भी, बांझपन की तरफ भी लेकर के जा सकता है। आज मेरे पीरियड 2 मंथ्स हो गए हैं और बिल्कुल ही रेगुलर टाइम पे आते हैं। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि लोग ये स्नैक्स बहुत प्रेफर करते हैं, पोटैटोज, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हार्मोन डिसबैलेंस करती है और ये इतनी ज्यादा हानिकारक होती है कि ये हमें पाइल्स तक की भी प्रॉब्लम कर सकती है। घर के खाने और फल फ्रूट से हम महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम्स को, उनके होने वाले जो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, उनको हम सिर्फ घर के बने हुए खाने और फल फ्रूट से कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे। ये मेरी क्लाइंट है मिसेस मनीषा। इनके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए थे। हार्मोन डिस्टर्ब होने के अंदर इनके फेस पे फेशियल हेयर्स हो गए थे और इनको जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई थी। पीरियड्स की प्रॉब्लम के अंदर पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, मतलब जो पीरियड्स का सर्कल 28 डेज का होना चाहिए वो इनके इम्बैलेंस हो गए थे। कभी 16 दिन में हो रहे थे और कभी मंथ क्रॉस भी हो जाता था, मीन्स 35-36 डेज हो जाते थे। हमने इनको नेचुरल मेडिसिन और इन सब नेचुरल खाने जो डाइट है इनके साथ ही हमने इनके हार्मोन्स को बिल्कुल ठीक करा है। हार्मोन्स जो इनके इनबैलेंस हो गए थे, आज हम बताएंगे आपको कि आपको अपनी डाइट में ऐसी क्या चीजें लेनी है जिससे कि आप घर से ही अपने हार्मोन्स को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको मेथी दाना, जिसे हम फेनल सीड्स कहते हैं, इसको 1 चम्मच अजवाइन के साथ पानी में भिगो करके इसको गर्म करना है और जब तक ये आधा ना रह जाए इसको छान करके पानी से डेली लेना है। ये आपके लिए जो है हार्मोन डिसबैलेंस को, डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण होता है। इसके साथ साथ ही जो पेशेंट्स होते हैं मॉर्निंग में, सुबह जल्दी में होते हैं, वो ब्रेड, बर्न्स या मार्केट से जो है ये पैकेट्स वाले जूसेस ले लेते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है, इन्हें अवॉइड करना है। इसके लिए आपको सिंपल अपने घर में बना हुआ सादा खाना लेना है और मार्केट के जूसेस के बदले आप घर पे इन्हें फ्रेश फ्रूट से बनाएंगे। अगर आपके पास इसके लिए ज्यादा समय नहीं है तो आप घर पर ही अपने फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मौसमी का जूस नहीं बना सकते तो आप मौसमी को डायरेक्ट खा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतना फाइबर होता है कि ये अंदर आपकी बॉडी में जो भी सिस्टम खराब हो चुका है उसको ठीक करता है। इसके साथ साथ हार्मोन डिसबैलेंस में जो बहुत ज्यादा अच्छा यूजफुल होता है वो मॉर्निंग में भीगे हुए अखरोट, आप 2 से 3 पीसेस भीगे हुए अखरोट ले सकते हैं और ये जो कोकोनट गिरी होती है आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप जो भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर अगर आप करी लीव्स डालते हैं तो ये भी आपके हार्मोन्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो ये सनफ्लावर सीड्स हैं इसको भी आप इवनिंग स्नैक्स में जो है रोस्ट करके इसमें नमक काली मिर्च डाल के ये भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज होती है हार्मोन्स के लिए। इसके साथ साथ आजकल मार्केट में सिंगाड़े आ रहे हैं, ये भी हार्मोन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ये हमारे स्टमक को जाकर के हीट देता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो टाइमली जो है फ्लो में आ जाते हैं। इसके साथ स्वीट्स कॉर्न्स होते हैं, जैसे पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब होने का मेन जो रीजन होता है वो जंक फूड्स, आउटर फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स होता है। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि लोग ये स्नैक्स बहुत प्रेफर करते हैं, पोटैटोज, मोमोज या स्प्रिंग रोल्स, और इनके साथ साथ ही जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल करती है वो इनकी जो ये कैचअप होती है वो करती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर के हार्मोन डिसबैलेंस करती है और ये इतनी ज्यादा हानिकारक होती है कि ये हमें पाइल्स तक की भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसके साथ साथ पेशेंट अगर टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो वेफर्स का पैकेट लेके बैठ जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि वो एक टाइम में कितने वेफर्स कंज्यूम कर गए हैं और ये कब के बने हुए हैं, इनकी क्या डेट है और ये किस ऑयल में बना हुआ है, ये अंदर जाके हमारे स्टमक को कितना हार्मफुल करेगा इसका जो है पेशेंट को अंदाजा नहीं होता है। हमने पेशेंट से ये सब चीजें छुड़वा करके इनको नेचुरल चीजों के ऊपर, जो कि वो घर पे अपने खुद से इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बना सकते हैं, उन सब चीजों से जो है हमने इनके हार्मोन्स को बिल्कुल ओके करा है और हार्मोन्स के लिए जो ये सब चीजें बहुत बेनिफिट रहती हैं। इसके साथ साथ आपने लोबिया की दाल भी सुनी होगी। ये जो लोबिया की दाल होती है ये रामबाण होती है हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो गए हैं, डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उनको ओके करने के लिए। इसके साथ गुड़ भी बहुत बेनिफिट देता है हार्मोन्स के जो फ्लो होता है उसको ठीक करने के लिए। कई बार फीमेल्स के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उसके लिए हम पेशेंट्स को डेली एक चुकंदर और गुड़ का सेवन बताते हैं कि अगर वो चुकंदर और गुड़ का सेवन करता है तो जो उसके अंदर खून की कमी होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और आंवला जो होता है ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी वर्क करता है और इसके साथ साथ बॉडी में हो रही वीकनेस को भी ये बहुत ठीक करता है। और जो फीमेल्स के अंदर पीरियड्स को लेकर के, हार्मोन्स को लेकर के, वाइट डिस्चार्ज को लेकर के जो इशू हो रहे होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। इसके साथ साथ हम घी का प्रयोग भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको पर डे घी की वेजिटेबल या घी
का सूप या घी को क्रश करके रोटी के रूप में भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को 12 बजे जो है मिड डे मील के अंदर पोमेग्रेनेट का जो सेवन होता है वो बहुत जरूर बताते हैं, बिकॉज हार्मोन डिसऑर्डर को बिल्कुल ठीक करने के लिए पोमेग्रेनेट बहुत ही अच्छी चीज है। आप डेली पोमेग्रेनेट नहीं ले सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव डेज में गवावा भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं तो पेशेंट को अपनी वेजिटेबल दाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अदरक का सेवन बताया जाता है, जिसको लेने से अगर आप इन सब चीजों को मिक्स करके ले रहे हैं, इसी चीजों को ही जैसे हम आपको डाइट प्लान में बता रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली ही इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप नेचुरल वे से कितनी ही जल्दी अपने हार्मोन डिस्टर्ब को ठीक कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, किसी किसी पेशेंट्स के हेयर फॉल होने लग जाते हैं, किसी के फेस पे एक्ने हो जाता है, किसी को पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, वीकनेस हो जाती है, और उससे भी मेन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि फीमेल्स खुल करके सामने वाले को नहीं बता सकती हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रॉब्लम को ज्यादा लंबा कर दिया या ज्यादा देर तक आपने किसी से डिस्कस नहीं करा अपने डॉक्टर से, तो ये आपको बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी की तरफ भी, बांझपन की तरफ भी लेकर के जा सकता है। इसीलिए टाइमली रहते ही अगर आपके पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। अब हम आप अपनी क्लाइंट से आपको मिलवाएंगे मिसेस मनीषा, इन्होंने कैसे 2.5 महीने के अंदर अंदर ही अपने हार्मोन्स को ओके किया है। मुझे पीरियड्स में इरेगुलरिटी थी, लास्ट 4 मंथ से मैं इससे बहुत ज्यादा सफर थी। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स आने लग गए थे, जिसकी वजह से मैं काफी स्ट्रेस हो गई थी। और तब मुझे किसी ने मैम के बारे में बताया कि वहाँ पे नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं मैम के पास आई, लास्ट 2 मंथ से मैं मैम का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। इट इज वेरी बेनिफिशियल टू मी। मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिला है, मैंने वेट भी गेन किया है, और मैम ने जो भी मुझे खाने के लिए डाइट प्लान दिया, रेगुलरली मैंने वो डाइट प्लान फॉलो किया। आज मेरे पीरियड्स 2 मंथ्स हो गए हैं और बिल्कुल ही रेगुलर टाइम पे आते हैं। मेरी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, जिसकी वजह से मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस भी मोस्टली खत्म हो गए, थैंक्स टू द मैम। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की फीमेल प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चेदानी में गांठ का होना या पीरियड्स फ्लो का फ्लो खुल के ना आना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, या किसी भी तरह की वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की फीमेल प्रॉब्लम के लिए आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।